करते हुए, अपनी वाणी को शुद्ध करते हुए, राम मेरे आदर्श हैं। तो कैसे हैं ये आप तरफ से विषय है, आपका क्वेश्चन है। तो मेरे लिए मेरे आदर्श इसलिए है कि वो राम ही है जो एक अच्छे पुत्र का दायित्व निभा सके। वो राम ऐसा पुत्र है जो मिसाल है। वो सृष्टि के मालिक होते हुए भी, सृष्टि के मालिक होते हुए भी, और उन्होंने एक अच्छा चरित्रवान पुत्र, अपने पुत्र की ऐसी जो उपमा होती है, जो अच्छे एक पुत्र की उपमा होती है, वो अपने माता पिता के साथ हमेशा वो उपाधि देते हैं। तो एक रामचरित्र उस रूप में हम आदर्श मानते हैं कि एक अच्छा पुत्र थे। राम एक अच्छा शिष्य थे, जो विश्वामित्र की आश्रम में जाकर के उन्होंने एक अच्छा शिक्षा ग्रहण किया, और सृष्टि के पालनहार होते हुए भी उन्होंने कभी भी नहीं ऐसा महसूस होने दिया कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ और सृष्टि का पालनहार हूँ। ऐसा एक ऐसे चरित्र रूप में उन्होंने शिष्य के रूप में ऐसा अपना चरित्रवान अपने गुरु के प्रति अपना विश्वास स्थापित किया उस तरह। और फिर राम ने जब बड़ा होकर के अपना एक दुनिया के प्रति एक राजा बने तो उन्होंने एक राजा का बहुत बड़ा मिसाल पेश किया। कभी उन्होंने 1000 बरस राज किया अयोध्या पर, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा प्रजाओं के बीच मैसेज नहीं आया कि वो राजा हमारे भगवान हैं और भगवान के हम प्रजा हम हैं। ऐसा उन्होंने राज्य किया। 1000 बरस राज करने के बाद भी उनकी कभी प्रजा दुखी नहीं हुई। ऐसा एक राजा का मिसाल राम है, इसलिए मेरे आदर्श हैं। राम भाई के लिए, अपना भाई के प्रति क्या राम का एक मैसेज होना चाहिए, क्या भाई के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति क्या उनका चरित्र होना चाहिए, उन्होंने दर्शाया कि एक भाई, बड़े भाई का रोल क्या होना चाहिए छोटे भाई के प्रति। इस तरह आदर्श हैं। बहुत सारे उनकी भावनाएं हैं जो हमें आदर्श बनाती है। उनका चरित्र, सबसे बड़ा चरित्र पत्नी के प्रति, उन्होंने पत्नी के प्रति अपना एक चरित्र स्थापित किया कि मेरे जीवन में सीता से जब उन्होंने विवाह करके आई सीता जी, तो उन्होंने पहला शब्द एक ही कहा कि सीते मैं एक ही अपनी जीवन में, एक ही मेरे जीवन में नारी रहेंगी, इसके अलावा मैं किसी नारी को पराई स्त्री समझ करके मैं कभी नहीं देखूंगा। उन्होंने एक ही नारी का अपना वर्ण किया। इस तरह उनका धैर्यवान, चरित्रवान भी बहुत मजबूत था राम। और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मैसेज दिया दुनिया में कि हमारे प्रति राम, हमारा आदर्श कैसे हैं। उनका हर चरित्र, चाहे वो मित्रता धर्म हो, मित्रता केवट के प्रति हो, केवट के भाव में ये दिखाए कि केवट हमारा मित्र है और मित्र के प्रति एक मित्र का क्या भाव होना चाहिए, उन्होंने ये भी हमारा चरित्र अपने चरित्र में दिखाया। वो भी मेरे लिए आदर्श होना चाहिए, इसीलिए मेरे आदर्श है राम। और दूसरा कि सेवरी का जूठ उन्होंने खाया, तो वो एक भाव दर्शाता है हमारे लिए कि कभी भी ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए, भाव का भोजन होना चाहिए। हम किसके घर खा रहे हैं ये भाव नहीं होना चाहिए। वो भाव होना चाहिए कि वो मेरे प्रति भाव क्या है। वो चरित्र सेवरी के प्रति उन्होंने जो दिखाया, इसलिए मेरे राम आदर्श हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने अपने जीवन में दिखाया है, उसका चरित्र हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और ये जीवन में उतार करके फिर राम युग की एक कल्पना करके हम उनका स्मरण करके और उनका चरित्र को अपने जीवन में उतार के राम युग की ओर हम प्रस्थान करें और हमारा राम इसी तरह आदर्श जीवन में बने रहें। उनका हर रोल आदर्श के रूप में है, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, चाहे शिष्य के रूप में हो, चाहे मित्रता के रूप में हो, चाहे वो जा करके आगे चल के ऊंच नीच जाति के रूप में हो। उन्होंने हर रूप में अपना आदर्श दिखाया है, इसीलिए मैं उन्हें आदर्श मानती हूँ और अपने जीवन में प्रयास करती हूँ कि मेरे राम आदर्श रहें। तो उनकी चरित्र को अपने जीवन में उतार करके मैं आदर्श के रूप में उन्हें मानती हूँ और हमेशा और लोगों से कहूँगी कि उनका आदर्श जीवन का अपने जीवन में अनुग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट। एक आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और पूरे देश में, पूरे विश्व में उनके प्रति लोगों की जो एक भावना है ये जग जाहिर है। राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये 500 साल की लड़ाई की हम, ये सारे मतलब हमारे जो कार सेवक हैं और बहुत सारे जो
हिंदू धर्म से आते हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं। 500 के बरस की लड़ाई के बाद हम सभी ये स्थापित पुनः राम आगमन का हम जो लड़ाई लड़े हैं वो सौभाग्य मिला। और एक मैसेज जा रहा है कि हम फिर राम युग की ओर जा रहे हैं, और ये मैसेज हर भारत के कोने कोने में सुनाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में उनकी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद राम राज्य की परिकल्पना हमारी साकार होगी। राम राज्य की परिकल्पना साकार होगी, और ये एक सनातन धर्म हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा ये संघर्ष का परिणाम है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे हमारे भाई, हम लोगों के रचयिता है, सृष्टि के रचयिता है। सब लोगों को अपने जीवन में राम का स्वभाव उतारना चाहिए। अगर हम नहीं उतारेंगे हिंदू तो कौन उतारेंगे बताइए। वो भाई देखिए, जैसे कृष्ण है तो कृष्ण भाई रासलीला में थे, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो भाई अपने पिता के प्रति इतना अच्छा निभाए हैं रिश्ता, उनका बात मानकर बल बल में घूमे हैं। भाई हम लोगों को तो राम का हमेशा चरित्र उतारना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और सभी लोगों को उतारना चाहिए। हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे, और जो स्थापना हो रहा है राम का अयोध्या में, इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद करेंगे। भाई वो आए हैं, वो भी हमारे लिए उतना ही बड़े हैं जितना हम तो मानते हैं उनको भी भगवान। भाई जो हमारे भगवान को एक टेंट से मंदिर की तरफ ले गए, मंदिर बनवा दिए, जो कि 7वां अजूबा होने वाला है मंदिर हमारा। तो इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। राम के बारे में बोलने की कहते हैं हमारी शक्ति नहीं है इस धरती पे, लेकिन राम में वो गुण है जो गुण धरती पे शायद कोई अपना नहीं सकता। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, वही तो पुरुषों में उत्तम। हाँ, उनका गुण कोई अपना नहीं सकता, लेकिन थोड़ी बहुत गुण अपना के उस रास्ते पे चले तो आज भी राम युग स्थापित हो सकता है। राम जी अपने पिता के वचनों को निभाए, अपने भाइयों को, अपने प्रजा को, सबको अपनी तरफ से हमेशा खुश रखे। सबसे बड़ी बात तो ये, जब वनवास से वो आए वापस, तो अब उनका मतलब एक तरह से दोबारा जो राज में आए, और उनकी खुशी की जो मतलब समय आई थी, उसके बाद भी सुना गया है, ये आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक धोबी के कहने पे कि सीता उतने दिन रही रावण के यहाँ तो पवित्र कैसे है। उनके कहने पे जब राम के कान में ये वचन गया तो वो बोले, उनके लिए भी वो सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहे। किस लिए? वो चाहते तो अपनी सीता को अपने साथ रख सकते थे, कोई दुनिया कुछ भी बोले, मुझे मतलब नहीं, लेकिन वो प्रजा असंतुष्ट थी, प्रजा को संतुष्टि देने के लिए अपने को भी त्याग कर दिए। सीता को अग्निकुंड में जाना पड़ा, सीता का त्याग कर दिए, जो अर्धांगिनी मतलब आधा, इतना बड़ा त्याग किए। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत बड़ा त्याग किए, और उस त्याग से प्रजा भी समझी कि राजा हो तो वैसा जो प्रजा के भी हर दुख सुख का ख्याल रखे। ये है राम जी, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। हर मर्यादा उन्होंने निभाई है, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, हर मर्यादा उन्होंने निभाई है। एक प्रसंग आ रहा है, उस प्रसंग की चर्चा हम लोग करते हैं। जब लक्ष्मण को शक्ति मार लगी है तो भगवान राम दुनिया के मालिक हैं, साक्षात विष्णु के अवतार हैं, और वे रोते हुए बोल रहे हैं, जो जनती हुई बंध बिछो हूँ। अगर हम जानते कि हमारे भाई के साथ ऐसा होता तो हम पिता के वचन को नहीं मानते, रो करके बोल रहे हैं। तो यहाँ राम का आदर्श जो है, एक भाई के प्रति भाई की क्या भावना होनी चाहिए, ये दर्शा रहा है। क्या बिल्कुल, एक भाई के प्रति भाई की क्या भावना होनी चाहिए, ये दर्शा रहा है। वन में आने से अगर मेरा भाई का वियोग हो जाता तो शायद मैं पिता की बात को नहीं मानता। तो वो भाई के प्रति वो इतना भाव था जो वो दर्शाया कि हाँ मेरा भाई चला जाता, मैं चलिए। हर घर घर में राम का नाम हो रहा है। अब इससे बड़ा गर्व की बात हमारे लिए शायद
कुछ नहीं है हाँ, कि हम लोग सनातनी है, हिंदू है, गर्व से कहना है। जय श्री राम। इनका बात चर्चा हम लोग का मिला, बहुत भाग्यशाली हम लोग हैं। या राम जी का चर्चा हम लोग कर रहे हैं। धरती पर नया जन्म हो रहा है राम जी का, हम लोग का बहुत भाग्य